मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल, बस तू जरा कोशिश तो कर। इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ आप सबका योर स्पेशल एकेडमी चैनल पर स्वागत है। प्रैक्टिस सेट की मैथ की सीरीज में आज हम देखते हैं पहला प्रश्न है, व्यंजक 7 × 8 + 2 भाग 1/2 का मान क्या होगा। देखते हैं। सवाल नंबर 41 है। सवाल नंबर 41 है, 7 × 8 + 2, ये भाग का चिन्ह है, भाग 1/2 का मान निकालना है। का मान क्या होगा, इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे सिंपल है, सबसे पहले हम इसमें 7 और +8 की गुणा करेंगे। 7 अट्ठे 56 होता है, प्लस 2 को आपने दे रखा है, 2 को 1/2 से भाग है, तो हम 1/2 से भाग करेंगे इसे। देखिए आप 1/2 से भाग करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 56 प्लस। अब आप देखें, जब 2 को हम 1/2 से भाग करेंगे तो ये जस्ट जो है इसका 1/2 उल्टा हो जाएगा। जब हम इसे भाग को हम गुणा के रूप में लाएंगे तो 1/2 उल्टा हो जाएगा, तो ये 2/1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 56 प्लस 2 × 2। 1 से 2 को भाग करेंगे तो 2 ही आएगा। सवाल का आंसर हो जाएगा आपको 56 + 2 दूनी 4 होते हैं। इसका मतलब 56 और प्लस 56 में हम लोग 4 ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 60। यही आपका आंसर है 60। देखें इसका आंसर यही है 60। सवाल नंबर दूसरा है, -2 में से 2 घटाने पर शेषफल का मान निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। सवाल में कह रहा है, 42वां सवाल देखें। आइए देखते हैं 42वां सवाल। 42वां सवाल कह रहा है, -2 में से 2 घटाने पर शेषफल का मान निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। देखें, -2 में से -2 घटाना है। ऐसे सवालों में हम हमेशा याद रखें, माइनस और माइनस का जोड़ हो जाता है, लेकिन चिन्ह जो है माइनस का ही रहता है। मतलब माइनस और माइनस दो और 2 4 होंगे, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का रहता है। ऐसे ही आपको इस कुछ चिन्हों का ध्यान रखना है। जैसे प्लस की गुणा हम जो है माइनस से करेंगे तब माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस के चिन्ह की गुणा आप प्लस से करेंगे तब भी माइनस का चिन्ह आएगा। प्लस के चिन्ह की गुणा आप प्लस से करेंगे तब प्लस का चिन्ह आएगा। माइनस की गुणा आप माइनस से करेंगे तब भी प्लस हो जाएगा। नंबर 43 है। सवाल नंबर 43 देखें। 43 है, LXB + XLB का योगफल क्या है। सवाल नंबर 43 है, 43 है। देखें, LXB + XLB का योगफल क्या है। LXB + XLB का योगफल क्या है। अब ये जो संख्या है इसका योगफल आपको ये सिंपल जो है अल्फ़ाबेट दिखते होंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये रोमन भाषा में इन्होंने अंक लिखे हैं, और रोमन भाषा को आप अपनी हिंदी जो अंक संख्या है उसके रूप में आपको लिखना है। तो आपको इस सवाल को हल करने के लिए रोमन भाषा के शब्दों का ज्ञान, अंकों का ज्ञान होना चाहिए कि रोमन भाषा में आप गिनती लिखते कैसे हैं। इसके लिए थोड़े रोमन भाषा के शब्द देखेंगे जो आपको सवालों को हल करने के लिए याद होने चाहिए। हम लिखे पहले हिंदी में अंक लिखते हैं, हिंदी भाषा के अंक। हिंदी में अंक कैसे लिखते हैं, हिंदी अंक, और रोमन भाषा में
भाषा में कैसे लिखते हैं। देखें, हिंदी में एक सिंपल ऐसे होता है, रोमन भाषा में भी एक ऐसे ही होता है। हिंदी में 2 ऐसे लिखते हैं और रोमन भाषा में 2 के लिए सिर्फ 2 डंडे, ये 2 लाइनें बना देते हैं। हिंदी अंक में 3 आपको पता ही होगा, रोमन अंक में 3 लाइनें खींच देते हैं। हिंदी अंक में 4 ऐसे बनते हैं। सॉरी, इंग्लिश अंक है लेकिन हिंदी में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही आजकल ट्रेडिशन में है। 4 के लिए आप हमेशा 4 से पहले आप बी को देखें, 5 को देखें। 5 के लिए हम बी बनाते हैं, 5 के लिए बी बनाते हैं और वी से पहले अगर हमें 4 लिखना है तो बी से पहले हम 1 लगा दें तो हमारा ये 4 बन जाता है। इसी प्रकार अगर हमें 6 को लिखना है तो वी के आगे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड में 4 लिखना है तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 लगाएंगे, और 6 लिखना है तो राइट हैंड साइड में 1 लगाएंगे। इसी तरीके से 7 लिखना है तो वी के राइट हैंड साइड में 2 लाइनें लगाएंगे। 8 लिखना है तो वी के राइट हैंड साइड में 3 लाइनें लगाएंगे। अगर आपको 9 लिखना है, 9 से पहले आप 10 को लिखना सीखें, 9 से पहले आप 10 को लिखना सीखें। 10 के लिए आप सिंपल एक्स बनाते हैं, 10 के लिए सिंपल एक्स बनाते हैं। अगर आपको 9 लिखना है तो 10 से पहले एक लाइन आपको खींचनी पड़ेगी, जो 1 का साइन है ये आपको 9 इस तरह से लिखे जाते हैं, मतलब एक्स से पहले आपने आई लगा दिया, इसका मतलब क्या है 9 है। इसी तरीके से अगर आपको 11 लिखना है तो 10 के आगे 1 डंडा लगाइएगा, एक्स के आगे 1 लाइन लगाइएगा। 11 लिखना है तो एक्स के आगे 2 लाइनें। 13 लिखना है तो एक्स के आगे 3 लाइनें। सेम ऐसी कंडीशन जो है, ऐसे हम लोग सीरीज लिखते चले जाएंगे। जो आपको याद रखना है इसके अलावा, वो आपको याद रखना है 50 के लिए हम लोग एल लिखते हैं, 50 के लिए एल लिखते हैं। अगर आपको 60 लिखना हो, 60 लिखना हो तो एल के राइट हैंड साइड में एक्स लिखेंगे। अगर आपको 40 लिखना हो तो एल के लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में एक्स लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आपको 100 लिखना है तो 100 के लिए सिंपल सी लिखेंगे, और अगर आपको 90 लिखना है, आपको 90 लिखना है तो सी से पहले एक्स लगा देंगे, सी से पहले एक्स लगा देंगे। अगर आपको 110 लिखना है तो सी से बाद में एक्स लगा देंगे, यानी सी के राइट हैंड साइड में। अगर आपको 500 लिखना है तो आपको 500 को याद रखना है, 500 के लिए हम डी लिखते हैं, 500 के लिए डी लिखते हैं। अगर आपको 400 लिखना है तो डी से पहले सी लगाएंगे, डी से मतलब डी के लेफ्ट हैंड साइड में आप सी लिखेंगे। अगर आपको 600 लिखना है तो डी के राइट हैंड साइड में सी लिखेंगे। अगर आपको 1000 लिखना है, 1000 लिखना है तो आप 1000 के लिए सिंपल एम लिखते हैं। अगर आपको 900 लिखना है तो एम से पहले आपको सी लगाना होगा। 1100 लिखना है तो एम के बाद में सी लगाना होगा। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इससे बच के नहीं आएगा। अगर आपने इतने अंकों को सही से याद कर लिया तो आप एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए रोमन अंक से संबंधित, आप उसे अच्छी तरीके से हल कर लेंगे। तो हमारा सवाल जो था 43वां, वो आप देखें, मतलब एल एक्स बी और एक्स एल बी का योग क्या है। तो एल के लिए मैंने बता दिया आपको, क्या लिखते हैं, एल एक्स अगर साथ में है तो इसका मतलब क्या है, ये 60 है, ये 60 है, और वी इसमें ऐड है तो ये क्या है 60 और 5 इतना सो क्या है, 60 और 5 कितने होते हैं, 65 होते हैं। एल एक्स 60 के लिए है और वी 5 के लिए है, प्लस एक्स एल, इसका मतलब एल से पहले एक्स है, इसका मतलब क्या है 40, और वी किसी के लिए 5 के लिए, इसका मतलब भी कितना है 45। इन दोनों को ऐड करना है आपको। 5 और 5 10 होते हैं, 6 और 4 10, और एक हासिल का 11, इसका मतलब इसका आंसर जो है 110 आएगा। इसी प्रकार से देखते हैं सवाल नंबर 44 है।
सवाल नंबर 44 है, 4 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं। ये जो कहना चाह रहा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। सवाल नंबर 44 है, 4 अंकों की कुल संख्याएं। चार अंकों की कुल संख्या आपको पता होनी चाहिए। 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। 4 बार आप 999 लिख दें, इसका मतलब 9999 तक जो कुल संख्या होती है वो 4, मतलब आप समझे इस चीज़ को। ये देखें, लास्ट अंक आप 9999 है, ये 4 अंकों की है। इसके बाद अगर हम इसमें एक भी ऐड कर दें तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। अब ये इसमें अंक कितने हो जाएंगे, 5,000, सॉरी इसमें अंक कितने हो जाएंगे, 5 अंक हो जाएंगे। लेकिन हमें संख्या कितनी है, 4 अंकों की संख्या पूछी है उसने कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। अब आप देखें, ये 4 अंक की कुल संख्या है। अब 3 अंक, अब इसमें से क्या करना है, हमें 3 अंक की संख्याएं घटानी है। मतलब 4 अंक की कुल संख्याएं आप 9,999 तक होती हैं, और हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो शेष जो आंसर आएगा वो आपकी 4 अंकों की कुल संख्याएं आ जाएंगी। 3 अंकों की सबसे मतलब कुल संख्या कितनी होती है, 9, 3 बार 9, 9, 9। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये 4 अंकों की कुल संख्या है, मतलब कुल संख्या नहीं, मतलब 9,999 तक होती हैं। 3 अंकों की 999 तक होती है। अगर इसमें से ये माइनस कर देंगे 3 अंकों वाली, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 माइनस 0, 9 में से 9 गया माइनस 0, और यहाँ पे बचेगा 9। इसका मतलब कुछ संख्याएं जो है कुल 9,000 संख्याएं होंगी जो 4 अंकों की होंगी कुल। आंसर देखें आप इसका, ये है डी, 9,000 इसका आंसर है। 45वां सवाल है, 23 की घात 106 में इकाई अंक का मान क्या होगा। सवाल नंबर 45 है, 23 की घात 106 में इकाई का अंक, इकाई का अंक। देखें आप, इस टाइप के सवाल जहाँ कहीं भी हो आपको ये घात देखना है और इस घात को 4 से भाग करना है। देखें आप कैसे करेंगे, मतलब 106 को आप 4 से भाग करेंगे। 106 को आपने 4 से भाग किया, सपोज कीजिए 4 दूनी 8 होते हैं, बचेंगे 2, उतारा आपने 6, और आपने 4 का पहाड़ा जो है 26 तक पड़ा, तो 4 छक 24 होते हैं, 24 होते हैं। 2 आपका शेष बचेगा, 2 शेष बचता है ना। इंग्लिश में से रिमाइंडर बोलते हैं, अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है तो इंग्लिश में आप समझे। 2 शेष बचेगा। अब इस 2 शेष जो बचता है, इसका मतलब आप इसी को पकड़ना है। इसका मतलब क्या है, 23 की घात आप 2 करेंगे यहाँ पे, 23 की घात 2, और लास्ट में जब है हम वर्ग करेंगे तो ये घात 106 में 2 शेष बचा है, तो जो भी शेष बचेगा उसे आपको क्या करना है, उस शेष को इकाई के ऊपर घात लगा देना है। तो इकाई के ऊपर आप घात लगाएंगे, 3 की घात 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 3 9। यही आपका आंसर है 3, मतलब 45 का सी 9 आंसर है इसका। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में कह रहा है 234 और उसके बाद स्टार का चिन्ह है 5। यदि ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। सवाल है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।